एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्र फंस गए। एक छात्र की मौत की भी खबर है। ओल्ड राजेंद्र नगर की यह घटना बताई जा रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया है, जिसमें एक छात्र की मौत की भी खबर आ रही है। 3 छात्र पानी भरने की वजह से इस कोचिंग सेंटर में फंस गए। पानी भरने की वजह से एक छात्र की मौत की भी खबर है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। आनंद, क्या और ताजा अपडेट मिल रही है इस घटना के बारे में? देखिए प्रशांत, ये दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर है। यहाँ पर एक राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले काफी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर तैयारी करने के लिए रहते थे। और वहीं पर बताया जा रहा है कि अचानक से पानी जो है वो यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है काफी भारी तादाद में, और उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो फंस गए हैं। और अभी दमकल विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही है, उसमें एक जो लड़की है उसकी मौत हो गई है, ऐसी जानकारी दमकल विभाग की तरफ से आ रही है। 7 गाड़ियां जो हैं वो लगातार वहां पर जो वाटर लॉगिंग है उसको निकालने के काम में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो दमकल विभाग है उसकी तरफ से एक मैसेज आया। उनका कहना है कि कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, यानी फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं। तो एक बड़ा हादसा हुआ है राजधानी दिल्ली में, और इसके कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लोकल पुलिस जो है वो भी मौके पे मौजूद है। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से छात्र फंस गए हैं। हालांकि कुछ और प्रशासन के लोगों की भी यहां पहुंचने की खबर है, और कब तक की रेस्क्यू कर लिया जाएगा कुछ बताया जा सक रहा है? देखिए, जो वीरेंद्र सचदेवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज है वो भी मौके पे पहुंची हुई हैं। तो तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, जहाँ पर कि आईएएस आईपीएस की कोचिंग करने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते थे, रहते थे। और वहाँ पर अगर अचानक से इस तरह से वाटर लॉगिंग हुई है बेसमेंट में, तो उसकी वजह क्या है और किस तरह से पानी यहाँ पर पहुंचा और कैसे इसमें जो बच्चे वो फंसे हैं, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। फिलहाल 7 गाड़ियां दमकल की मौके पे मौजूद हैं। करीबन 7:15 बजे के आसपास जो है वो दमकल विभाग को इस सूचना मिली थी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी भरा गया और उसमें कुछ बच्चे फंस गए हैं। और अभी जानकारी आ रही है कि उसमें एक जो लड़की है उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई है, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। यानी एक छात्रा की मौत की खबर आ रही है। बाकी कुछ और छात्र यहाँ पर वाटर लॉगिंग की वजह से जो बेसमेंट में पानी भरा है इसमें अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए यहाँ पर टीमें पहुंची हुई है और बहुत जल्द रेस्क्यू करने की बात कही जा रही है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा है, ये एक बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली में। और अब एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई है, ताकि जल्द से जल्द यहां से तमाम छात्रों को रेस्क्यू किया जा सके। और ये एक बड़ी और बेहद अहम खबर राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से। और ये तस्वीरें बेहद खास, जहां पर बेसमेंट में पानी भरा है और अब पानी खाली करने की भी कवायद जारी है। बताया जा रहा है कि एक कोचिंग सेंटर है जिसके बेसमेंट में पानी भर गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक खबर यह है कि एक छात्रा की इसमें मौत हुई है, लेकिन कुछ छात्र अभी भी यहां बेसमेंट में फंसे हुए हैं और तेजी से यहां बेसमेंट का पानी खाली करने की कवायद की जा रही है। आनंद, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, हम तस्वीरों में देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगी हुई है, दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, और कुछ बताया जा सक रहा है कि आखिर अचानक यहाँ पर पानी आ गया? देखिए, जो डायरेक्टर हैं प्रशांत फायर डिपार्टमेंट के अतुल गर्ग, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज आया जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि 27/7/2024 को किस तरह से वाटर लॉगिंग हुई है, पानी भराया है ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में। और ये कॉल जो है दमकल विभाग को करीबन 7:01 पे मिली है। और इसमें बाकायदा एड्रेस का भी जिक्र किया गया है, 11/B बड़ा बाजार मार्ग, ओल्ड राजेंद्र नगर, राव आईएएस इंस्टीट्यूट दिल्ली। इसमें यह भी लिखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो पानी में फंस गए हैं, और करीबन 7 गाड़ियां जो हैं दमकल की लगातार जो है वो बेसमेंट से जो पानी निकालने के काम में जुटी हुई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं प्रशांत, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं वो बड़े बड़े पाइप के जरिए और बड़े जो आप देख सकते हैं वो लाइटिंग के जरिए जो है वहां पर बेसमेंट से पानी निकालने के काम में जुटे हुए हैं। दमकल विभाग के अलावा एनडीआरएफ के अधिकारी भी आपको वहां पर मौके पे मौजूद नजर आ रहे हैं। और उसी दौरान दमकल विभाग की तरफ से एक मैसेज आया कि 1 बॉडी रिकवर गर्ल्स स्टूडेंट, यानी कि एक लड़की की लाश जो है वहां से मिली है।
ऐसा दमकल विभाग का कहना है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक इस घटना पे नहीं आया है। एक खबर यह भी आ रही है प्रशांत की वहां पर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, करंट लगने जैसी चीजें भी आई हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो एक राजधानी दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है और इसके कारण क्या है, अगर एक ओल्ड राजेंद्र नगर जहां पर की काफी जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, यहाँ पर भारी तादाद में अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जाते हैं, यहाँ पर हॉस्टल लेके रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर कोचिंग सेंटर हैं। तो उसमें किस तरह से पानी भराया है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। कहाँ पर लापरवाही रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये तमाम चीजों की जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। मौके पे तमाम अधिकारी जो है दिल्ली पुलिस के मौके पे मौजूद हैं। और तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस वक्त एक छात्रा की मौत की खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। ये एक बेहद अहम, दिल दहला देने वाली खबर है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से एक छात्रा की मौत की खबर है। लेकिन कुछ छात्र अभी भी फंसे हो सकते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की यह घटना है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। तमाम ऐसी कवायद लगातार जारी है जिसकी वजह से फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। बेसमेंट में आखिर पानी कैसे इतना तेजी से भरा और इसका पता नहीं चल पाया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्राथमिकता यह है कि फंसे छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आनंद, क्या यहां पर बड़ी तादाद में छात्रों की मौजूदगी थी और अचानक ये वाटर लॉगिंग की वजह से छात्र यहां पर फंसे हैं? क्या पता चल पाया इसके बारे में? देखिए बिल्कुल प्रशांत, ये जांच का विषय है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं आतिशी, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि दिल्ली में शाम हुई भारी बारिश के कारण एक दुर्घटना की खबर आई है और राजेंद्र नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने की खबर है। दिल्ली फायर और एनडीआरएफ की टीमें मौके पे मौजूद हैं। जो स्थानीय मेयर हैं, विधायक हैं, वो भी पूरी घटना की खबर ले रहे हैं और मैं लगातार खुद जो है वो पल पल की अपडेट ले रही हूँ। ये घटना कैसे हुई, इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दी गए हैं। तो एक बड़ा बयान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है कि मजिस्ट्रेट जांच जो है इस पूरे मामले की शुरू हो गई है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रशांत, अपने आप में देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा कि बीच में भी जब बारिश हुई थी मानसून की, उसमें 9 लोगों की दिल्ली में मौत हुई थी दर्दनाक तरीके से, चाहे वो वाटर लॉगिंग की वजह से हो या करंट लगने की वजह से हो। और हाल में भी हमने देखा था कि दिल्ली में भी करंट लगने से कुछ लोगों की मौत हुई है जब बारिश दिल्ली में हुई है। और एक बार फिर से दिल्ली में बारिश होने के बाद ये एक दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया। तो कहीं ना कहीं जो सिविक एजेंसियां हैं उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है और इस पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बयान आना भी शुरू हो गए। लेकिन एक जो छात्रा थी जो तैयारी कर रही थी सिविल सेवा की, उसकी दर्दनाक इस घटना में मौत हो गई है। यूपीएससी की तैयारी के लिए पहुंचे यहां कोचिंग सेंटर में छात्र फंस गए। वाटर लॉगिंग की वजह से एनडीआरएफ की टीम और दमकल के कर्मचारी मौके पर हैं ताकि जल्द से जल्द इन्हें रेस्क्यू किया जाए, सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एक छात्रा की मौत की भी खबर आ रही है। बताया जा रहा है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज इंस्टीट्यूट, जहां यूपीएससी की कोचिंग कराई जाती है, यहां पर पानी भरने की वजह से बच्चे फंस गए जो कोचिंग में आए हुए थे। और शाम की ये खबर बताई जा रही है, अचानक पानी यहां पर जमा होने की वजह से बेसमेंट में कई छात्र फंस गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी, सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम है, एक छात्रा का शव रेस्क्यू किया गया है, कुछ और छात्र यहां पर अभी फंसे हो सकते हैं। आनंद, लेकिन ये बेहद दर्दनाक घटना है। प्राथमिक तौर पर क्या पता चल पाया है कि आखिर मौत की वजह क्या रही है? देखिए प्रशांत, जो दिल्ली के डीसीपी हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के हर्षवर्धन, उनकी तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन। और उन्होंने ये भी लिखा है कि ड्यू टू वेरी पुअर विजिबिलिटी एंड टोटली फ्लड्स बेसमेंट ड्राइव आर स्टिल सर्चिंग। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि जो अंधेरा है, काफी ज्यादा बेसमेंट में अंधेरा है और रोशनी की काफी कमी, इसलिए सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें जो हैं वो जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं या जो दमकल विभाग के अधिकारी हैं उनको आ रही हैं। तो प्रशांत, इसका मतलब साफ है कि बेसमेंट में कई घंटों से पानी भरा हुआ था और उसी में कुछ बच्चे जो है फंस गए हैं। या तो बच्चे बेसमेंट में कोचिंग पढ़ने के लिए नीचे गए थे या नीचे कोई कमरे या कोई क्लासेस लगती होंगी या कुछ रेसिडेंस के लिए कुछ घर रूम बने होंगे, इस तरह की कुछ चीजें होंगी, इसीलिए बेसमेंट में बच्चे फंसे हैं और वहां पर वाटर लॉगिंग की वजह से बच्चे वहां से निकल नहीं पाए। इसी वजह से एक लड़की की मौत हुई है। तो ये तमाम चीजें जांच का विषय है और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि सर्च ऑपरेशन में
जो रोशनी है वो काफी दिक्कत दे रही है, यानी कि वहां पर बिजली कट गई है बारिश के चलते। तो ये एक काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंची हुई हैं और कुछ देर के बाद एक ऑफिशियली स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से भी आने की संभावना जताई जा रही है, जिस तरह से दमकल विभाग ने कहा है कि एक लड़की की इसमें मौत हो गई है। और ये बेहद दर्दनाक खबर राजधानी दिल्ली से राजेंद्र नगर इलाके की ये घटना है, जहां पर कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से एक छात्रा की मौत हो गई है। कुछ छात्र अभी भी फंसे हैं। रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। दमकल के कर्मचारियों की मौजूदगी है, एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है। लेकिन आनंद, एक बड़ी बात यह भी है कि पिछले दिनों इसी तरह के वाटर लॉगिंग की वजह से यहां पर एक शख्स की मौत हुई, लेकिन करंट लगने की वजह से मौत। क्या इस तरह की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा? देखिए बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। एक तो करंट लगने की बात भी सामने आ रही है। वाटर लॉगिंग तो ऑफिशियल तौर पर जो है वो दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस ने ये कंफर्म कर दिया कि वाटर लॉगिंग की वजह से यह घटना हुई है। लेकिन अगर करंट भी यहाँ पर लगा है बच्चों को या यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह से नेग्लिजेंसी का मामला बनता है, लापरवाही का, कि अगर कोई एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है जो सिविल सेवा की तैयारी करा रहा है, तो क्या वहां पर फायर। और ये एक बड़ी खबर है जो आप दे रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी घटना हुई है और इस पर तफ्तीश की भी बात कही जा रही है। अपडेट्स अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए।